नमस्कार। IND 24 में आपका स्वागत है। एक बहुत ही दुखद खबर, एक बहुत ही तकलीफ देने वाली खबर इस वक्त मध्य प्रदेश में इंदौर से आ रही है और वो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे मीडिया के एक अभिन्न साथी, जिनका मीडिया से रोज़ वार्तालाप होता था, जिनकी मीडिया से रोज बातचीत होती थी, उमेश शर्मा जी, उनका हृदयाघात से निधन हो गया। हार्ट अटैक से जब निधन हुआ, पूरा इंदौर स्तब्ध है, पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध है। एक निजी नर्सिंग होम में उन्होंने अंतिम सांस ली और कहते हैं कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और कुछ समय से ऐसी त्रासदी भरी खबरें आ रही हैं। आखिर ये नियति के सामने सब मजबूर हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो इंदौर के प्रभारी भी हैं, वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरोत्तम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद IND 24 का। नरोत्तम जी, मेरा इस विषय में प्रश्न पूछना, क्या प्रश्न पूछूं, इस समय शब्द जो है वो मानस का साथ नहीं दे रहे हैं। आपके एक साथी का निधन हुआ है, एक ऐसा साथी जिसने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए पण प्राण से सेवा की। क्या कहेंगे? आज का दिन ही भारी था। ये दूसरी दुखद खबर आई है। पहला परम पूज्य शंकराचार्य जी की थी और दूसरी दुखद खबर ये, काल इतना क्रूर हो सकता है। क्या उम्र थी अभी उमेश जी की। हमारी प्रवक्ताओं की टीम में एक थे, वो ओजस्वी वक्ता थे, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे, और एकदम ऐसे चले जाएंगे ये तो उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने हमेशा लगभग मैंने उनको देखा है, जब भी आपका इंदौर का दौरा होता था तो आपके हमेशा हम कदम बने हुए दिखाई दिए। काफ़ी ऐसे वीडियोस, काफ़ी ऐसे पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें आप और वो बहुत सामान्य स्थिति में वार्तालाप कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि एक वरिष्ठ नेता से एक कार्यकर्ता की बात हो रही है। काफ़ी अपनापा था आपके उनके बीच में। उनसे बड़ा आत्मीय रिश्ता था, मेरे अपने स्वजन थे, बिल्कुल परिवार के बंधु जैसे थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे। सर एक आपसे एक आपको बहुत मीडिया के जो भी आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो खासकर प्रवक्ता हैं, वो तो आपको बहुत ही ज्यादा आपके नजदीक रहते हैं, आपसे उनकी आत्मीयता रहती है। कोई ऐसा वाकया जो आपको उनका? अनेक वाकया है। मन नवीन जी पीड़ा से भरा हुआ है। अभी कुछ देर बाद फिर मैं लगा के बात करता हूँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपकी इस तकलीफ से मैं भी राब्ता रखता हूं और आपको निश्चित रूप से आपके मानस को, आपकी मन स्थिति को मैं समझ सकता हूं। आप इस स्थिति में हमारे साथ जुड़े और उनसे हमारे से बात की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत दुखी हैं अपने इस साथी की इस प्रकार की विदाई से। एक ये जो हादसा है, ये जो मृत्यु है, ये सबको चौंकाने वाली है। उमेश शर्मा जी से मेरा भी बहुत राबता रहा है और मैं तो अक्सर उनके साथ कई परिचर्चाओं में, परिसंवादों में उनके साथ मैं जुड़ा हूँ, उनसे बातचीत की है। उनका जो भाषाई ज्ञान था, उनकी जो व्याकरण पर पकड़ थी, उनका जो व्याकरण पर नियंत्रण था, उनका जो वाक्य विन्यास था, उनका जो शब्द संयोजन था, उनके जो रेफरेंसेस थे, काबिले तारीफ थे। लेकिन बहुत भारी तकलीफ है। और एक ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना किया है, उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी याद रखेगी। और कई बार लोग काम करते हैं बिना किसी पद और प्रतिष्ठा की लालसा के। इंदौर से ऐसे ही कार्यकर्ता थे उमेश शर्मा जी। और काल के क्रूर हाथों की पकड़ कब किसको अपने शिकंजे में ले ले, इसको कहना, इसको सोचना, इसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मध्य प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, जिन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परिवार को एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी, नई धार दी, और उस परिवार के लिए सदैव एक कर्मठ सेनापति की तरह वो स्वयं आगे रहते हैं। लोकेंद्र पारासर जी, जो खुद इस सूचना को साझा कर चुके हैं, इस दुखद सूचना को। लोकेंद्र जी, मैं आपका मानस समझ सकता हूँ, मेरा स्वयं का मानस इस समय बहुत विदीर्ण है, लेकिन ये मेरी उनकी तरह से श्रद्धांजलि होगी उमेश शर्मा जी को, क्योंकि मेरा खुद का उनका कई बार डिबेट में परिसंवाद हुआ है। आपका एक ऐसा ओजस्वी साथी जो है असमय काल के गाल में चला गया, क्या कहें? ये मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि परमात्मा कुछ ऐसा करे कि ये खबर गलत निकले, और बहुत ही दुखद है। दुखद से ऊपर भी कोई शब्द है तो हमारी टीम के ऐसे योद्धा थे, वो अपराजित, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। पार्टी के लिए संस्कारों को लेकर, पार्टी के विचार को लेकर उन्होंने ऐसे युद्ध लड़ते थे, युद्ध की भांति लड़ते थे। और आज ऐसा लग रहा है कि अकाल हो गया, अचानक सब कुछ शून्य हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, और विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी घटना हो सकती है। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, खूब लंबी चौड़ी बात हुई। गुजरात के चुनाव ड्यूटी पे थे, गुजरात से लौटे थे, उन्होंने गुजरात के अनुभव बताए, वहाँ का संगठन ऐसे अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, तमाम डिटेलिंग वो पूरा नोट करके लाए। मतलब बहुत भावुक कार्यकर्ता, मतलब विचार के प्रति बेहद भावुक कार्यकर्ता। सही कहा आपने। और चूंकि आपने तो अभी आपने एक नवाचार किया है कि अपने साथी प्रवक्ताओं से आप रोज लगभग 10 बजे रूबरू होते हैं, तो महीने में लगभग ही उनसे बात होती थी और विषय विशेष पर तो होती ही थी। जहां तक मेरा अपना उनके विषय में आकलन था, वो ये था कि उनके शब्द संयोजन, उनका वाक्य विन्यास इतना अद्भुत रहता था, बहुत गहरे तक उतरते थे। जब बोलते थे तो लगता था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बोल रही। बहुत अध्ययनशील, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता। और सवेरे जब हमारी बैठक में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उमेश जी ने किसी विषय पर प्रबोधन नहीं किया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ शून्य हो गया है, और विश्वास नहीं हो रहा कि कल की बैठक हम कैसे करेंगे, मतलब किससे बात करेंगे। मतलब इतना शून्यता आ गई है पूरी प्रणाली में, समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे सारे साथी इतने दुखे हैं, सबके फोन आ रहे हैं, कई लोग तो रो रहे हैं कि ये हो कैसे गया, अचानक कैसे हो गया। 1 घंटे में परमात्मा ने इतनी बड़ी विपत्ति दी है पूरे परिवार पे, उनके पे, मीडिया परिवार पे, भाजपा परिवार पे इतनी बड़ी विपत्ति है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं परिवार में, कोई सब बहुत ईमानदारी से जीने वाला कार्यकर्ता, प्रामाणिकता से जीने वाला कार्यकर्ता इस तरह से चला जाए तो बड़ा शब्द नहीं मेरे पास। तो बिल्कुल आपकी मना स्थिति, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, और इस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शब्द श्रद्धांजलि के लिए मैं आपको क्या बोलूं, शुक्रिया कहूं, आपकी इस तकलीफ को मैं कैसे साझा करूं। लेकिन आप क्योंकि परिवार के मुखिया, आपको संभालना ही होगा। बहुत शुक्रिया लोकेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग को शिखर तक ले जाने वाले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। हितेश जी, आपका स्वागत है। और यह कैसा प्रारंभ की चर्चा होती पूर्ण विराम की, और कई लोगों की क्या दशा है, क्या मर्जी है राम की, ऐसे ही खबरें आ रही हैं। बहुत तकलीफदेह स्थिति है हितेश जी, क्या कहें? देखिए, वाकई में ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली, शब्द कर देने वाली खबर है। कल रात को हम लोग भी सब 2 बजे तक लगभग, क्योंकि आपको पता है अध्यक्ष जी वहाँ बैठक लेने गए थे, तो बातचीत भी होती रही, सब होता रहा, कैसे अपने ट्वीट्स करने हैं, सबको अपना अपना काम करना है, तो चलता रहा। और अमूमन 1:30-2 बजे तक व्हाट्सएप पे वो खुद भी रहते थे, हम लोग भी रहते थे, ये सब बना रहता था। तो कभी हमने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी स्थिति होगी। और अभी तो जो हमारी आखिरी बैठक थी, मुरलीधर राव जी आए थे, आपको ध्यान होगा जी। तो उस बैठक में भी मुरलीधर राव जी ने इस बात को कहा था कि ये उमेश हैं, बोले इनसे हमने भाषण देना सीखा है। मतलब उस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तब एकदम से उमेश थोड़े इमोशनल रहे, तो एकदम से उनके जो आंखें भर आती थी उनकी। और वाकई में 25-30 साल पुराने वो कार्यकर्ता थे। बोले 25 साल तो साहब प्रवक्ता का काम करते करते हो गए। तो मुरलीधर जी यही बोले कि ये तो हमारे साथी हैं, जब ये भाषण देते थे तो इनसे हम
भाषण देना सीखते थे। एक यात्रा का उन्होंने उस समय की तत्कालीन जिक्र किया। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं मेरी। तो बहुत लंबी बात होती थी और मतलब आपसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उसकी एक चाहत भी थी कि एक बार उसको कहीं सार्वजनिक जीवन में सेवा का अवसर मिले, इसलिए वो पार्षद का भी चुनाव एक बार लड़े थे। इस बार भी उनकी इच्छा थी और एक कमिटेड आदमी, मतलब बीजेपी के लिए मैं समझता हूँ वो टोटली कमिटेड। और हिंदी शब्दकोश का अकूट भंडार जिसको हम बोलते हैं उनके पास, उमेश जी के पास था। कभी भी किसी भी अपने दृष्टिकोण को रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई समझौता उन्होंने जीवन में नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संस्मरण जो आप कह रहे हैं, मतलब जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति किसी पद में किसी कनिष्ठ व्यक्ति से ये कहे कि हम आपसे सीखते हैं, तब उनकी कनिष्ठता कई सारे पदों को जमींदोज करती हुई नजर आती है। और आप तो स्वयं उनके, आपके कार्यकाल का और तमाम सारे आपके उनके साथ संस्मरण होंगे, और आपकी जो आवाज़ है वो इस बात की गवाही दे रही कि इस समय आपके मानस का द्वंद्व क्या होगा। क्योंकि कहना चाहिए कि ये जो पीठ है, ये जो आसंदी है, ये जो पैनल है जहाँ से बैठ के बात करते हैं, उसकी प्रतिबद्धता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अफसोस मुझे भी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी भरपाई नहीं होती। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हैं। नेहा जी, आपका ND24 में स्वागत है। स्तब्ध कर देने वाली खबर है, ऐसा विस्मृत करने वाली खबर है, ऐसा सहसा विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि अचानक क्या हुआ है। मैं इस खबर को यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरे मानस में, मेरे मस्तिष्क में वो द्वंद्व चल रहा है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि जब उमेश शर्मा जी बात करते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई एक व्यक्ति बात करता है, लगता था कि कोई संस्था बात कर रही है, संस्था के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति बात कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद और स्तब्ध करने वाली जो सूचना है वो मिली है। और जिस प्रकार का उमेश भाई साहब का व्यक्तित्व था, जिस तरीके की उनकी भाषा शैली थी, जिस तरीके का उन्होंने जीवन जिया है और सामाजिक कार्य में उनका जो योगदान रहा है सदैव, ये आप हम सबके सामने है। और मुझसे पूर्व में भी जो हितेश भाई साहब जिस तरीके से बता रहे थे, उमेश शर्मा जी की चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कभी भी कोई घटना होती थी, तो उनकी जो भाषा शैली थी, जिस तरीके से वो अपने विचारों को सामने रखते थे, जिस तरीके के पास उनका हिंदी का जो भंडार था, वो जो आदर्श, वो जो संस्कार थे, वो उनकी बातों में स्पष्ट दिखाई देते थे। और निश्चित तौर पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा परिवार है वो इस घटना से बहुत दुखी है। ईश्वर ने जिस तरीके से उन्हें, और क्योंकि सुबह जो हमारी नियमित बैठक होती है, आज भी सुबह जिस तरीके से उन्होंने अपने विचारों को रखा था और नियमित तौर पर हमेशा साथ में रहना, गुजरात भी अभी वो गए हुए थे, उसकी भी पूरे जो प्रोसेस है वो पूरा बता रहे थे। तो मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे हैं, पर उनका व्यक्तित्व वाकई बहुत विशाल रहा है और उनसे हम लगातार सीखते रहे हैं। बिल्कुल। कैसे मानूं कि सो गए हो तुम, लग रहा है ऐसे कि खो गए हो तुम। अब ये खोज बहुत भारी है उनके परिवार के लिए, उनके परिजनों के लिए, आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से भरपाई न करने वाली जैसी स्थिति है। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। बहुत धन्यवाद नेहा जी। विनोद गोटिया जी, जो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, उमेश जी का ये जो अनायास जो निधन हुआ, ये जो अचानक वो अंतिम यात्रा पर चले गए, ये तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम, जब कभी ऐसा लगता है ना कि हम बहुत प्रकाश में और एकदम वो प्रकाश विलीन हो जाए, लाइट चली जाए, एकदम घुप अंधेरा हो जाए, वैसी मना स्थिति है। क्या कहें? देखिए, मैंने तो अपना एक निजी मित्र खोया है और वो बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
संगठन की क्षमता की बात हो या जैसे पार्टी को रिप्रेजेंट करने की बात हो, जो वाक्पटुता, जो विषय को रखना, विषय को समझना, विषय की गंभीरता, जितनी कमाई की थी पार्टी के सभी विषयों के ऊपर और सभी समसामयिक विषयों के ऊपर, मैं तो मतलब आज ही कल में तो वो गुजरात से लौटे थे। जी जब ये खबर मुझे मेरी लोकेंद्र जी से जब बात हुई, ये जानकारी मुझे लगी, तो मैं तो अभी भी विश्वास करने की स्थिति में नहीं हूँ कि ऐसी कोई घटना घटी है। पर ईश्वरीय विधान है, पार्टी ने एक प्रखर वक्ता अपना खोया, एक प्रमाणिक कार्यकर्ता अपना खोया है कि भरपाई नहीं हो सकती। हम सब हतप्रभ हैं ईश्वर के इस निर्णय से कि कैसे ये हुआ है, और मैं निजी तौर पे एक तरीके से ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, निजी मित्रता हमारी उनकी थी। जी हाँ, ऐसा विनोद जी कोई ऐसा संस्मरण जिसने आपको मतलब उनकी पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखकर आपके मन में उनके प्रति जो आदर है, उनके प्रति जो सम्मान है, उनके प्रति जो सोच है, उसमें एक परिवर्तन लाया हो कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं पार्टी के प्रति समर्पित? देखिए, ऐसे कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सबका अपना एक राजनीतिक ओरा होता है, एक दायरा होता है। हम महाकौशल क्षेत्र की राजनीति में काम करते रहे हैं, वो उधर मालवा क्षेत्र में सक्रिय रहे, इसलिए ऐसे कोई विशेष संस्मरण राजनीतिक दृष्टि से ऐसा नहीं है जो मैं कह सकूं कि ये है। पर कार्यक्रमों के दौरान पार्टी के विभिन्न फोरम के ऊपर हम लोग लगातार मिलते रहे हैं। कभी उनका अगर जबलपुर आना हुआ है या मेरा कभी उधर जाना हुआ है, तो हम लोगों की बातचीत, मिलना, मुलाकात, ये सब चीजें होती रही हैं। तो उनका जो अपना मिलने का एक तरीका है, सहजता है, पार्टी के मुखिया के नाते भी प्रयासरत रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष हों, वो इस दिशा में भी उनका प्रयास रहा है। तो इन सब बीचों में कभी होते हुए, कभी नहीं होते हुए, तो कहते हैं ना, जैसे ना जीत में, ना हार में, ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, इस तरीके की मानसिकता के साथ वो कर्तव्य पथ पे जो मिला, ये भी सही, वो भी सही, और लगातार आगे बढ़ते रहे। पर एक अच्छा साथी हम लोगों ने खोया है, पार्टी ने एक अच्छा प्रमाणित कार्यकर्ता खोया है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ऐसा व्यक्ति खोया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और जिस प्रकार से उमेश शर्मा जी के निधन पर भारतीय जनता पार्टी का समूचा प्रदेश नेतृत्व, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व्यथित हैं, वो तो अपने आप में बहुत तकलीफदेह है। और हो भी क्यों ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार लगभग 2.5 दशक तक काम किया पार्टी के लिए, बिना किसी पद की लालसा के, बिना किसी पद की इच्छा के। और जब उनको हो सकता है कि अभी उनकी कोई ऐसी उम्र नहीं थी, लेकिन काम करते करते कब ये वो चिराग जो है उसकी लौ बुझ गई, ये किसी को भरोसा नहीं था। वो हो ही नहीं सकता था। इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना समर्पण, जैसे पार्टी के लिए ही सब कुछ करने की जिद उनके चेहरे पर झलकती थी। मैं तो कुछ मीडिया के फील्ड के कवरेज के दौरान मैं उनसे मिला, अभी जब उपचुनाव थे तब खरगोन क्षेत्र में मेरी उनसे मुलाकात हुई। और मीडिया के कुछ एक लोग जिनसे मेरा बहुत अच्छा संवाद था, उनमें से उमेश शर्मा जी भी एक थे। कब ये हैं थे में बदल गया, कुछ मिनट पहले की, कुछ घंटे पहले की ये घटना है। जैसा कि प्रदेश के मीडिया प्रभारी, प्रदेश की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेश पाराशर जी भी बता रहे हैं कि सुबह भी उनसे बात हुई, गुजरात दौरे के संस्मरण पर उनसे बात हुई, और कब उस हृदय में इतना अवसाद पैदा हो गया कि वो उसकी गति को नहीं संभाल पाया। और कहते हैं कि एक मुखिया समझता है किसी भी चीज़ का दर्द। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया
बीडी शर्मा जी, जिनकी एक एक कार्यकर्ता से उनका अपनत्व है, अपनापा है, उनसे ये पूछना कि शर्मा जी का, उमेश शर्मा जी का जाना उनके लिए कितना तकलीफ दे है, ये एक अनावश्यक प्रश्न होगा। सर, उमेश जी अचानक हमारे बीच में नहीं है, क्या कहें? नवीन जी, ये बेहद दुखद घटना है और मैं बहुत स्तब्ध हूँ। कल रात को मैं शिवपुरी की 1 बजे बैठक ले रहा था जी। उमेश शर्मा उस बैठक पर ट्वीट कर रहे थे और एक ऐसा कार्यकर्ता जिसके 24 घंटे मन में संगठन का विचार और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा जो सोचने वाला व्यक्ति, ये आज हमारे बीच में नहीं है। ये मन बहुत दुखी है और एक ऐसा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ये अपूर्णीय क्षति है, इसको पूरा करना हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। एक टीम का अहम हिस्सा था जो आज हमारे बीच नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का परिवार का मन बहुत दुखी है। आपकी आवाज का कंपन आपके दुख को सर व्यक्त कर रहा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक हवाई यात्रा पर मैं आपके साथ था खरगोन में, और उन्होंने जिस तरीके से आपके चित्र और चरित्र को निरूपित किया था, वो आवाज, वो जोश और आपके लिए उनके जो नारे की ताजगी थी, वो मैं स्वयं उसमें मीडिया कवरेज में, मैं एक पत्रकार के तौर पर वहाँ माइक लिए मौजूद था और एक ही मंच पर, मतलब कई बार उनसे बात हुई, कई बार आपसे बात हुई, लेकिन वो एक मंच था जहाँ मैंने दोनों लोगों को देखा और आपने भी भाषण के दौरान उनके भाषण की, उनकी कर्तव्य निष्ठा की तारीफ की। और इस प्रकार के कार्यकर्ता का अचानक जाना बहुत तकलीफदेह हो जाता है, खासकर आपके जैसे व्यक्ति का जो कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा पारिवारिक की तरह कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा, जैसा आप कह रहे हैं, रात को 2 बजे ट्वीट हुआ, सुबह बात हुई, कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी समस्या कभी सामने आई नहीं है? जी, कभी यही बड़ा कष्ट है मन के अंदर। मैंने पूछा भी लोगों से कि कोई परेशानी थी क्या वगैरह, तो लोग कह रहे कि भाई तो कोई परेशानी, गुजरात के चुनाव में थे, आज ही शायद सुबह वो लौटे हैं, सुबह 9 बजे की जो पर डे जो मीडिया की हमारी मीटिंग होती है उसमें सम्मिलित हुए हैं और अचानक एक घटना हो गई। तो ये भी एक मन के अंदर एक कष्ट है कि कोई बीमारी या कोई परेशानी थी और हम लोगों तक ये पता नहीं लग पाया और अचानक वो हमारे बीच से चले गए। वास्तव में ही नवीन जी, मतलब मेरा मन तो बहुत दुखी है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। एक अच्छा कार्यकर्ता हमारे बीच से जो 24 घंटे सोचता है संगठन के लिए, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल। और चाहे कितना ही, मतलब उनके लाइफ में इतनी, मुझे लगता है कि ऐसे कई अवसरों पर ये हुआ, लेकिन उन्होंने कभी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, मन स्वच्छंद था, उन्होंने कभी बोल दिया, लेकिन संगठन के प्रति हमेशा दृढ़ रह करके काम करना। एक बार बात हुई, बस भाई साहब बस मैं जुट गया हूँ, तो ये बहुत मन को कष्ट हुआ है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में स्थान दे। और पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस घटना से बहुत दुखी है। एक बड़े परिवार के मुखिया की पीड़ा को समझ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन नियति के आगे सब बेबस हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात हो, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बीडी शर्मा जी की बात हो, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी की बात हो, प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हों, विनोद गोटिया जी हों, और तमाम मीडिया जगत के लोग हों, राजनीति की जगत के लोग हों, क्षुब्ध हैं, दुखी हैं और हों भी क्यों ना, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा से किसी संस्था के लिए काम करता है तो उसके शत्रु भी उसका सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कई ऐसे उदाहरण हैं। कर्ण का सम्मान सबने देखा है। उमेश जी मीडिया के बहुत प्रिय थे, प्रदेश की प्रवक्ता, प्रदेश की जो मीडिया टीम थी उसके लंबे समय से सदस्य थे और उन्होंने गलत को हमेशा गलत कहा। और एक ही चीज़ है, जहाँ इंसान बेबस है, जहाँ विज्ञान बेबस है, जहाँ किसी के हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ नियति के समक्ष शरणागत होना पड़ता है। और जो कहते हैं ना कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है,
आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। लेकिन अगर ये वक्त बेवक्त आती है ना तो बहुत तकलीफ दे जाती है। उमेश शर्मा जी को मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से और पूरे IND 24 परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हुतात्मा जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिजनों को, उनके प्रियजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दें। इसके अतिरिक्त कोई शब्द नहीं है। शब्द उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। भावनाएं बहुत मुखर हैं, इसलिए मौन होना ही बेहतर है। इस उमेश शर्मा जी की इस अंतिम यात्रा में, उनकी इस अंतिम खोज में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।